गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मेंस के टाइम पेन होता है उसके बारे में। हमारे पास काफी पेशेंट आते हैं ओपीडी में, उसमें ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती है। थोड़ा बहुत पेन सभी को होता है, लेकिन जब ये पेन आपकी बर्दाश्त क्षमता से बाहर हो जाए तो ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? जब आपकी डेट फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है, पहले 2-3 महीने तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन 3-4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या साल के बाद आपको मेंस के दौरान पेन होना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत पेन सभी को होता है, लेकिन पेन बहुत ज्यादा हो तो हम इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। अब ये पेन क्यों होता है? नॉर्मली डेट के आने से 1-2 दिन पहले बच्चेदानी के अंदर रसायन पदार्थ बनते हैं। ये 2 टाइप के केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल होता है जिससे पेन बढ़ता है और ये केमिकल होता है जिससे पेन कम होता है। ये दोनों बनते हैं और सही मात्रा में बनते हैं। अगर ये सही मात्रा में नहीं बनेंगे, चाहे दोनों बहुत ज्यादा बनेंगे, जब पेन बढ़ाने वाला ज्यादा बनेगा, जब पेन कम करने वाला कम बनेगा, इस इम्बैलेंस की वजह से आपको दर्द होता है। ये दर्द आपको नीचे वाले पेट में सेंटर में होगा, तो रुक रुक के आता है और बहुत ज्यादा होता है। पीछे बैक की तरफ भी जाएगा और नीचे आपकी जो थाई है उसकी तरफ भी आएगा। को उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टी हो सकती है और लूज मोशन भी हो सकता है। और कभी कभी तो दर्द इतना ज्यादा होता है कि आपको चक्कर आ जाता है। और ये दर्द कई बार उल्टा लेटने से या बैठने से या पेट को दबाने से कम हो जाता है। अगर आप एक एडोलसेंट गर्ल हो, आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो, तो इस दर्द की वजह से डेफिनेटली आपके 3-4 दिन खराब होते हैं। अगर ये दर्द किसी ज़्यादा उम्र की महिला को हो रहा है, तो जो अपने घर का रूटीन काम है, खाना बनाना और काम है, वो नहीं कर पाते। और इस टाइप के जो पेशेंट हो मेडिसिन भी नहीं लेते हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है, मेडिसिन लेना ठीक नहीं है, मेडिसिन से नुकसान होगा। अगर आप इस टाइप की बीमारी से जूझ रहे हो तो एक बार जाकर डॉक्टर को दिखाना है। वो आपका लोकल चेकअप करेगा, उसमें देखेगा आपकी बच्चेदानी का साइज ठीक है या नहीं है, आपकी अंडेदानी का साइज ठीक है या नहीं है। जो अंडेदानी के साथ एक ट्यूब्स होती है दोनों साइड में, उनका साइज ठीक है या नहीं है। बच्चेदानी को टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रखी, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। ये सब कुछ आपका चेक होगा। ये सब चेक करने के बाद एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, क्योंकि कई बार छोटी मोटी चीजें मिस हो जाती है जो अल्ट्रासाउंड में पकड़ी जाती है। अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो इसका मतलब जो आपको दर्द हो रहा है वो रसायन पदार्थ के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। इस रसायन पदार्थ का प्रोडक्शन हम बंद कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन यूज होती है। इस मेडिसिन को स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। सबसे पहले हम सिंपल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अगर उससे ठीक नहीं होता फिर हम दूसरी टाइप की मेडिसिन यूज करते हैं। अगर उससे नहीं ठीक होता फिर तीसरी टाइप की, उससे नहीं ठीक होता फिर चौथी टाइप की। तो हम इन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हम मेडिसिन देते हैं, इसको बोलते हैं NSAID। इस मेडिसिन में आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन की टैबलेट 325 mg की भी होती है और 650 mg की भी होती है। 325 से स्टार्ट कीजिए। अगर उससे नहीं होता तो डोज धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और मैक्सिमम जो 650 mg की टैबलेट थी आप उस तक जा सकते हो। तो इस एस्पिरिन को आपको 4 या 6 घंटे के गैप में ले सकते हो और पूरे दिन में आपने 4 ग्राम लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। और दूसरी टैबलेट होती है वोवेरन। वोवेरन टैबलेट भी 2 टाइप की आती है। एक तो प्लेन वोवेरन होती है, 50 mg की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है। आप 50 mg की टैबलेट को सुबह शाम लीजिए। और दूसरा होता है वोवेरन SR। इसकी टैबलेट 75 की भी होती है, 100 की भी होती है, 150 की होती है। लेकिन इस टैबलेट को आप दिन में एक बार ही लोगे तो आपका काम बन सकता है। और तीसरी मेडिसिन होती है ब्रूफेन। ब्रूफेन की टैबलेट 400 mg की लेनी है आपने दिन में 3 बार। और नेक्स्ट टैबलेट होती है मेफेनेमिक एसिड। इसकी भी टैबलेट 500 mg की होती है। आप इसको भी दिन में 3 बार ले सकते हो। जितनी मैंने मेडिसिन अभी डिस्कस की है उसको स्टार्ट कब करना है? डेट आने से 2 दिन पहले स्टार्ट करना है। ये केमिकल्स डेट आने से 2 दिन पहले ही बनना शुरू हो जाती है। अगर आप डेट वाले दिन टैबलेट लोगे तो आपका पेन उतना अच्छे से कम नहीं होगा।
अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, अगर आपको पता है आपकी डेट 1 तारीख को आनी है, 29-30 से मेडिसिन खाना शुरू कर दीजिए और डेट आने वाले दिन भी लेना है, उसके अगले दिन भी लेना है, उसके अगले दिन भी लेना है। अगर जरूरत पड़े तो एक दिन और भी ले सकते। जो मैंने मेडिसिन अभी बताई है किस किस को नहीं लेना चाहिए, तो वो लोग जिनको गैस की बहुत प्रॉब्लम है, जिनके पेट में अल्सर है, उनको नहीं लेना चाहिए। जिसको सांस की बीमारी है या जिनको खाने से एलर्जी होती है, उनको नहीं लेना चाहिए। इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट भी है। इस मेडिसिन को खाने से किसी को वोमिटिंग जैसा लग सकता है, हो सकता है खाना हजम ना हो, और किसी किसी को डायरिया भी हो सकता है। कभी कभार किसी को थकावट जैसा भी लग सकता है। इस मेडिसिन को आपने हमेशा ही खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट मत लीजिए। इस मेडिसिन को आप 4 से 6 महीने तक लीजिए। अगर 4 से 6 महीने खाने के बाद भी आपका पेन कम नहीं होता, फिर आपको अगले स्टेप में जाना है। अगले स्टेप्स में आती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो मेडिसिन जो हम गर्भ निरोध के लिए यूज करते हैं। इसमें पिल भी आता है और इसमें इंजेक्शंस भी आते हैं, इसमें पैच भी आते हैं, वजाइनल रिंग भी आते हैं, और इसमें एक मरीना होता है वो भी आता है। जो पिल्स है वो आपको डेली खानी पड़ेगी, जो इंजेक्शंस है वो आप 3-3 महीने बाद लगवाओगे, जो पैच है वो आपको वीक के बाद लगाना पड़ता है। 3 वीक लगाना होता है, फिर 1 वीक बंद करना होता है। फिर जो वजाइनल रिंग है ये आपको वजाइना के अंदर लगाना होता है 3 वीक के लिए, फिर इसको 1 वीक के लिए निकाल देना है। और जो मरीना है ये कॉपर्टी जैसा एक डिवाइस होता है, इसके अंदर मेडिसिन होती है, तो इसको आपके बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है, अपने आप मेडिसिन निकलती रहती है, और ये मरीना 5 साल के लिए काम करेगा। लेकिन ये सारी मेडिसिन आप अपनी इच्छा से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब चेक करने के बाद ही इन सब मेडिसिन को स्टार्ट किया जाता है। तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो आपको बेस्ट सूट करेगी वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। इसको भी आप 6 महीना तक यूज कीजिए। अगर 6 महीना तक यूज करने के बाद भी आपका दर्द कम नहीं होता, तो आप इन मेडिसिन के साथ साथ 2 और मेडिसिन खा सकते हो, जिसके नाम इस प्रकार है हाइड्रोकोडीन और कोडीन। जो ये दोनों मेडिसिन होती है, ये जो ओपियम होता है उस ग्रुप की ड्रग होती है, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आदत लग सकती है। इन सब मेडिसिन के साथ साथ जो लेदर बॉटल होती है उसके अंदर गर्म पानी डाल के रख सकते हो। एक्यूपंक्चर थेरेपी ले सकते हो। फिर एक टेंस थेरेपी होती है, इसमें एक छोटी सी मशीन होती है, उसकी 2 इलेक्ट्रोड्स होती है, वो आपके पेट के ऊपर लगा दी जाती है डेट के टाइम, उससे भी दर्द कम हो सकता है। और इसके साथ साथ आप मल्टी विटामिन्स लो, मल्टी मिनरल्स लो, फ्रूट्स लो, अच्छा खाना खाओ। ये सब खाने से भी आपका दर्द कुछ हद तक कम हो सकता है। अगर ये सारे मेथड्स फेल हो जाती है, सारी दवाइयाँ फेल होगी, सब कुछ फेल हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन फेल होगी, तो फिर जो लास्ट में बचता है वो 2 ऑप्शंस है। एक को बोलते हैं नर्व एब्लेशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चेदानी से नसें जाती है दर्द लेके, उसको काट दिया जाता है। आपके पेट के अंदर एक दूरबीन डाला जाएगा और दूरबीन के राही वो नसें काट दी जाएगी। अब नसें नहीं रहेगी तो दर्द नहीं रहेगा। तो इसमें सारी की सारी नसें नहीं काटती, लेकिन मैक्सिमम नसें काट दी जाती है। अगर इससे भी दर्द नहीं कम हो रहा आपका, फिर जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो सिर्फ एक ही है, बच्चेदानी को निकाल दो। अगर आपकी उम्र 40 हो गई है या उसके ऊपर है, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, तो आप ये ऑपरेशन करवा सकते हो। ये जो सारा डिस्कशन था हमारा प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में था। एक दूसरा दर्द होता है जो आपको डेट आने के 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद होता है, उसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। जो ये दर्द होता है ये आपको डेट आने से 2 वीक पहले ही होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। जिस दिन डेट आती है उस दिन पूरा अच्छे से बढ़ जाता है और ये डेट के टाइम भी रहेगा और डेट बंद होने के बाद भी कुछ दिन रहेगा। लेकिन ये दर्द क्यों होता है? कुछ बीमारियां बन जाती है हमारे शरीर में, उसकी वजह से ये दर्द होता है। ये बीमारियां है, सबसे पहले है एंडोमेट्रियोसिस और दूसरी है एडिनोमायोसिस, तीसरा है इन्फेक्शंस, चौथा है आपने कॉपर्टी लगा रखा है उससे भी दर्द हो सकता है। इन सब बीमारियों को हम अगली वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सब का ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपका जरूर फायदा होगा, आपकी जरूर नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपना चेकअप करवा लीजिए, एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। जो बाकी बीमारियां हैं
उसको रूल आउट कर लीजिए, उसके बाद ही आप मेडिसिन लिखवाइए और उसको खाइए। नमस्कार, जय हिंद।